फ्रेंड्स, सिंड्रेला। एक बार की बात है, एक सुंदर से गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरी बहुत साल हो गए थे, इसलिए उसके पिता ने उसकी बहुत ही देखभाल की और उसे बड़ा किया। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तो उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की दूसरी पत्नी और वह सौतेली बहनें दोनों उनके घर रहने आए। सिंड्रेला की सौतेली बहनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या थी, क्योंकि वह उन दोनों से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। इतना ही नहीं, बल्कि वह सौतेली बहनें क्रूर और कठोर दिल की थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को बहुत ही लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। इसके बाद सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने मिलकर सिंड्रेला की जिंदगी को नर्क बना दिया था। एक दिन जब सिंड्रेला बगीचे में पंछियों के साथ खेल रही थी, तभी सौतेली माँ ने आकर कहा, सिंड्रेला, आज से तुम उस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इस कपड़ों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला ने असहाय रूप से जैसा उससे कहा गया उसने वही किया। सिंड्रेला ने अपना सारा सामान जाकर अटारी में रख दिया। उस दिन के बाद सिंड्रेला सारे के सारे घर के काम किया करती थी। वो थक भी जाती, लेकिन उसकी सौतेली बहनें उस पर दया कभी नहीं करती। उसकी सौतेली बहन ने कहा, वापस से पहुंचो। तब दूसरी ने कहा, तुमने अब तक मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं क्या पहनूंगी। सिंड्रेला को पंछियों और चूहों के अलावा कोई दूसरा दोस्त नहीं था। ठंडी से बचने के लिए सिंड्रेला रात के समय जाकर चिमनी के पास सो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में ऐलान हुआ, राजकुमार द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस पार्टी में शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को आमंत्रित किया जाता है। जब ऐलान हो रहा था तो ये सब सौतेली बहनों ने भी सुन लिया था। ये सारी बात सुन वह दोनों खुशी खुशी ये सारी बात अपनी माँ को बता देती है। वह कहती है, राजमहल में तुम दोनों से ज्यादा सुंदर और कोई दूसरी लड़की हो ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए गाउन और जूते खरीदने पड़ेंगे, चलो खरीदारी करने। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वह खड़ी होकर सिंड्रेला ने ये सारी बातें सुन ली और वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिन बीत गए। सौतेली बहनों के गाउन सिलवा कर आ गए थे। वो दोनों हर दिन खुद को आईने के सामने निहारते रहते थे। आखिर पार्टी का दिन आ ही गया। उस दिन सौतेली बहनें जल्दी उठ गई थी। दोनों सिंड्रेला को सुबह बुलाती है और कहती है, चलो सिंड्रेला, अभी तुम हमें तैयार होने में मदद करो। सिंड्रेला पूरे दिन वह दोनों की तैयारी में ही व्यस्त रहती है। वह दोनों तैयार हो जाती है। वो दोनों खुद को आईने के सामने निहार रही थी। तभी सौतेली माँ ने आकर कहा, तुम ही पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी। तभी सिंड्रेला ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ। सब हंसने लगते हैं। उनमें से एक पूछती है, क्या तुम इस ड्रेस में पार्टी में आना चाहती हो। तभी दूसरी बहन बोली, राजकुमार को शादी के लिए एक लड़की चाहिए, नौकरानी नहीं। और वह सब हंसने लगते हैं। सौतेली माँ कहती है, चलो हमें पार्टी में जाने के लिए देर हो जाएगी और सिंड्रेला तुम सोने से पहले सारे घर के काम पूरे कर लेना। सिंड्रेला बहुत रोती है और वह खुद से ही कहती है, काश अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं शायद पार्टी में जा पाती। तभी एक बहुत ही तेज रोशनी फैली। सिंड्रेला यह देख थोड़ी डर गई।
तभी उस प्रकाश के बीचों बीच एक सुंदर सी परी आकर खड़ी होती है। वह कहती है, मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम जरूर पार्टी में जाओगी। तभी सिंड्रेला हिचकिचाकर कहती है, मेरी हालत तो देखो, मैं ऐसी पार्टी में नहीं जा सकती। परी कहती है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। बस मुझे एक कद्दू और 7 चूहे चाहिए। सिंड्रेला ने अपने रसोई घर से एक कद्दू और अपनी कटारी में से 7 चूहों को लेकर नीचे आई। परी ने उस कद्दू की एक बहुत ही सुंदर सी बग्गी बनाई और उन 7 चूहों में से एक चूहा ड्राइवर बना और बाकी 6 चूहे घोड़े बन गए। अब बात आती है सिंड्रेला की। परी सिंड्रेला की तरफ मुड़ी। उसने सिंड्रेला पर जादू किया और जादू करते ही वह एक सुंदर से गाउन में आ गई। उसके पैरों में बहुत ही सुंदर से कांच के जूते भी थे। सिंड्रेला कहती है, अब मैं राजकुमारी जैसी लग रही हूँ। परी ने कहा, अब तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बात सुनो, रात के 12 बजते ही मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम वापस अपनी पहली हालत में आ जाओगी। सिंड्रेला ने ये सारी बात बहुत ही ध्यान से सुनी। फिर वह बग्गी में बैठी और चली गई। सिंड्रेला की बग्गी महल के सामने खड़ी हुई। सिंड्रेला ने जब महल के अंदर प्रवेश किया तब सारे की सारी लड़कियां उसकी तरफ ही देख रही थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन भी उसे पहचान नहीं पाई। सिंड्रेला बहुत ही खानदानी और खूबसूरत लग रही थी। अचानक राजकुमार आ गए। उसने सिंड्रेला को देखा। सौतेली बहनें कहती है, शायद राजकुमार हमारी तरफ ही आ रहा है, लेकिन वह राजकुमार उनकी तरफ नहीं बल्कि सिंड्रेला की तरफ गया। उसने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? तब सिंड्रेला राजी हुई और उन दोनों ने बहुत डांस किया। डांस करते करते सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितने बज चुके हैं। अचानक सिंड्रेला का ध्यान घड़ी की तरफ जाता है। वह देखती है कि सिर्फ 12 बजने को थोड़े ही मिनट बाकी है। उसको परी की बातें याद आती है। वह राजकुमार को छोड़ देती है और भाग जाती है। भागते भागते उसका एक कांच का जूता उधर ही गिर जाता है। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह चली गई। तभी राजकुमार को वह कांच का जूता मिला। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, पता करो ये जूता किसका है, पूरे राज्य में ढूंढो, जल्दी। सिंड्रेला जब घर आई तो उसे सारी बातें याद आई कि उसने राजकुमार के साथ कितना सुंदर नृत्य किया था। सुबह हुई। वह सैनिक बहुत लोगों के पास जाता है। किसी का पैर छोटा तो किसी का पैर बड़ा। वह जूता किसी को नहीं होता। अंत में सैनिकों की बग्गी आकर सिंड्रेला के घर के पास खड़ी हो जाती है। सिंड्रेला ने अपनी कटारी की खिड़की से ये देख लिया। वह आगे बढ़ ही रही थी कि सौतेली माँ सामने आ गई। सौतेली माँ ने कहा, तुम ये जूता नहीं पहन सकती, और उसने सिंड्रेला को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। सिंड्रेला बहुत गिड़गिड़ाई कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन सौतेली माँ ने कहा, तुम्हें ये जूता पहनने का कोई अधिकार नहीं है, और वह हंसते हुए आगे चली गई। सैनिक उनके घर आ जाता है। वह उस पतली वाली सौतेली बहन को वह जूता पहनाती है, लेकिन वह जूता उसे नहीं होता। तभी वह मोटी वाली सौतेली बहन ने वह जूता पहना, लेकिन वह जूता उसे नहीं हो रहा था। वहाँ अंदर कटारी में सिंड्रेला बहुत रो रही थी। तभी उसके चूहे वहाँ पर आ जाते हैं। सिंड्रेला कहती है,
वह चाबी सौतेली माँ के पास होगी। उनमें से एक चूहा भागकर जाता है और सौतेली माँ की वह चाबी उठाकर लेकर आ जाता है। वह चाबी अंदर की तरफ फेंकता है। सिंड्रेला ने चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। वह सैनिक जा ही रहे थे कि सिंड्रेला भागकर आई और उसने कहा, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ कहती है, अरे तुम बाहर कैसे आई? सिंड्रेला को जूता पहनना है। इस बात से वह तीनों जोर जोर से हंसने लगी। सैनिक ने कहा, शांत हो जाओ, राजकुमार का हुक्म है। हम इस लड़की को भी ये जूता जरूर पहनाएंगे। सिंड्रेला वह जूता पहनती है और वह जूता उसे पूरी तरह से हो जाता है। यह देख सौतेली माँ और दोनों बहनें बहुत आश्चर्यचकित होती है। वह सैनिक भी बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह उसे राजकुमार के पास लेकर जाता है। राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा और वह पहचान गया कि रात को मैंने इसी के साथ डांस किया था। वह राजकुमार उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने हाँ कहा और वह खुशी से जीवन बिताने लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।